नमस्कार, मैं डॉक्टर पुष्पेंद्र बच्चों के डिपार्टमेंट में विशेषज्ञ हूँ। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जितनी भी बच्चे आजकल पैदा हो रहे हैं उनकी माएँ बोलती हैं कि मेरे बच्चे के लिए दूध पर्याप्त नहीं है, इसलिए हमें ऊपर का दूध शुरू करना बहुत ज़रूरी है। तो ये धारणा अपने दिमाग से निकालनी ज़रूरी है, क्योंकि जब मदर बच्चे को ऊपर का दूध शुरू करती है, उससे एक बार बच्चे को आदत पड़ गई मीठे दूध की तो माँ का दूध छोड़ देता है, पहली बात। दूसरी बात, आगे चलकर माँ को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है कि उसका जो यूट्रस है वो अपने स्थान पर वापस ना पहुँचे टाइम सिर। उसकी वजह से उनका पेट बाहर निकला रहेगा काफ़ी देर तक और माँ सोचेगी कि मेरा शरीर थोड़ा सा पहले से बेढंगा हो गया है। तो माँ को भी इसलिए दूध पिलाना ज़रूरी है कि उनको अपना स्वास्थ्य भी ठीक रखना है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे के स्वास्थ्य के लिए ना केवल हमें पोषण देखना है कि ऊपर के दूध में पोषण कम है और माँ के दूध में पोषण ज़्यादा है, ये तो एक बात है ही है। इसके अलावा माँ के दूध से इन्फेक्शन से बचाव होता है, एलर्जी से बचाव होता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ से बचाव होता है। कुछ बीमारियाँ देखी गई हैं आजकल जिसका नाम है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये भी उन बच्चों में ज़्यादा पाया जा रहा है जो बच्चे माँ का दूध कम पीते हैं और ऊपर का दूध ज़्यादा सेवन कर रहे हैं पहले 6 महीने में। इसके अलावा हमने देखा है कि जब बच्चे को माँ का दूध बॉटल से पिलाते हैं, ऊपर का दूध बॉटल से पिलाते हैं, तो बच्चा बड़ा इजीली पी लेता है, क्योंकि वो एक पैसिव प्रोसेस है, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। तो बच्चे को सिर्फ अपनी जीभ बोतल के निप्पल पे लगानी है और दूध जीभ से लगते हुआ पेट में चले जाता है, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसके बिनस्बत जब बच्चा माँ के छाती से दूध पीता है तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसकी जॉज, जिसको हम जबड़ा बोलते हैं, उसकी डेवलपमेंट होती है। तो आपने कई बार देखा होगा यंग बच्चे हैं 15-20 साल के, उनका ये जबड़ा डेवलप नहीं है, छोटा चिन बहुत छोटी रह गई है। उसका एक कारण ये भी होता है कि उन्होंने अपने माँ का दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं पिया, उसकी वजह से उनका जबड़ा डेवलप नहीं हुआ। इसके अलावा जो ऊपर का दूध होता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा इतनी होती है कि हमारे जो किडनी है उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती। तो कई माएँ कहती हैं कि भी गाय का दूध या भैंस का दूध हम पतला करके दे रहे हैं, उससे बच्चे को उतना प्रोटीन नहीं मिलेगा और बच्चे को पूरी पर्याप्त मात्रा में दूध भी मिल जाएगा। ये धारणा भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब आप दूध को मिश्रण करते हैं पानी के साथ, एक तो आप दूध की क्वालिटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, दूसरी बात है कि बच्चे का पेट पानी से भर रहे हैं जो पहले 6 महीने में बिल्कुल नहीं देना। तो बच्चे को क्या चाहिए? बच्चे को चाहिए माँ का दूध। और माँ का दूध कैसे चाहिए? माँ का दूध वैसा चाहिए, एक 40 किलो की माँ एक बच्चे के लिए दूध पैदा कर सकती है कम से कम। तो माँ के माइंड में ये बात है कि मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मेरा दूध नहीं आ रहा, ये भी गलत है, क्योंकि 40 किलो की माँ एक बच्चे के लिए दूध पैदा करके ही रेडी होती है। तो बच्चा पैदा किया तो उसके अंदर 40 किलो की माँ के अंदर उतना दूध है, पर्याप्त है कि वो बच्चे को पिला सकती है। और अगर वो 60 किलो से ऊपर है तो वो 2 बच्चों को भी दूध पिला सकती है। तो कई बार ट्विन्स बच्चे पैदा होते हैं तो वो कहते हैं माँ कि भी मैं बच्चों को दूध नहीं दे सकती क्योंकि मेरा दूध पूरा नहीं है। कुछ हद तक ये बात सही है कि कई बार दूध पूरा नहीं पड़ता जब 2 बच्चे होते हैं, बट एक बच्चे के लिए तो कोई भी दुनिया की माँ पर्याप्त मात्रा में दूध पैदा कर सकती है। इसलिए उनको ये समझाना जरूरी है कि दूध आपकी छाती में पैदा नहीं होता, दूध पैदा होता है आपके दिमाग में। दिमाग के अंदर एक प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन होता है और उस हार्मोन की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा रात के टाइम पर होती है। तो रात के टाइम पर कई माएँ कहती हैं हम थक गए तो हम रात को बच्चे को बोतल लगा के सो जाते हैं ताकि हमारे को नींद पूरी हो जाए और बच्चे को भी दूध मिल जाए। उसमें 2 प्रॉब्लम, बहुत बड़ी समस्याएं शुरू हो जाती हैं कि रात के टाइम पे जब हम ऊपर का दूध बच्चे को देते हैं तो माँ का दूध धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाता है, क्योंकि रात के टाइम पे प्रोलैक्टिन मैक्सिमम मात्रा में होता है रात के 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में। उस समय अगर माँ अपना दूध नहीं देती तो प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स धीरे धीरे कम हो जाता है और माँ का दूध प्रोडक्शन कम हो जाता है और दूध कम बनना शुरू हो जाता है। तो कुछ दिनों बाद माँ को लगता है कि मेरा दूध ही नहीं आ रहा, तो चलो बच्चे को बोतल शुरू कर दी जाए। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो हमें सबसे पहले एड्रेस करनी चाहिए कि माँ को रात वाली दूध तो किसी भी हालत में स्टॉप नहीं करना, रात को दूध पिलाते रहना है।
तो कई माएँ पूछती हैं कि डॉक्टर साहब क्या 6 महीने पर्याप्त हैं मेरे दूध के? 6 महीने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बोली गई है। ये नहीं बोला गया कि सिर्फ 6 महीने पिलाना है। आपने 6 महीने सिर्फ अपना दूध देना है, गाय भैंस डब्बे का दूध कुछ नहीं देना। 6 महीने के बाद आप मिक्स कर सकते हैं, ऊपर का दूध साथ में दे सकते हैं, बट 6 महीने तक हमने ये एक लिमिट बना दी है। और वो लिमिट बनाने का कारण है, पहली बात तो बच्चे को जितना खुराक चाहिए माँ का दूध सफिशिएंट प्रोड्यूस करता है और बच्चे का वजन बिल्कुल नॉर्मल बढ़ता है। एक आम बच्चा जो 2.5 से लेकर 3 किलो का बच्चा होता है, वो जिस स्पीड से ग्रो करता है, वो उसका कैसे पता लग रहा है कि उसको पर्याप्त मात्रा में दूध मिल रही है? पहला चीज तो हम नोट करते हैं कि बच्चा दूध पीने के बाद लगभग 1.5 से 2 घंटा सो जाता है। दूसरी चीज, अगर बच्चा स्वस्थ होगा तो वो हिचकी लेगा, उबासी लेगा, अंगड़ाई लेगा, अपने शरीर को कसेगा। ये सारी चीजें कई बार माँ सोचती है कि मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम है इसलिए बहुत हिचकी ले रहा है, अंगड़ाई ले रहा है, उबासी ले रहा है। ये रादर ये एक स्वस्थ बच्चे की निशानी है। तो ये माँ को समझना बहुत जरूरी है कि मेरे बच्चे को पर्याप्त दूध मिल रहा है इसलिए वो बच्चा सो रहा है। और अगर बच्चा दिन में 6 से ज्यादा बार पेशाब कर रहा है 24 घंटे में, और पेशाब का रंग बिल्कुल हल्का पीला है, इससे ये पता लगता है कि उसके दूध की मात्रा जो बच्चे को मिल रही है पूरी मिल रही है, तभी वो 6 बार पेशाब कर पा रहा है। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली है कि पहले 48 घंटे में माँ जो बच्चे को दूध पिला रही है वो कम आता है, वो बिल्कुल गाढ़ा दूध होता है, बच्चे के लिए पर्याप्त होता है। लेकिन 48 घंटे तक बच्चा बहुत ज्यादा पेशाब नहीं करता, कई बार पूरे 48 घंटे में 1 बार पेशाब करता है। उसमें भी नहीं घबराना। वो बात भी एक समझने वाली है कि जो 6 बार मैंने बताया दिन में 6 बार बच्चे ने पेशाब करना है, वो 48 घंटे के बाद है। 48 घंटे से पहले 1 बार भी पेशाब कर दिया बच्चे ने तो पर्याप्त है, उससे आपने बिल्कुल नहीं घबराना और एक्स्ट्रा दूध बच्चे को देने की कोई जरूरत नहीं है। खासकर बोतल वाला दूध, इसके खिलाफ क्यों हम बोलते हैं वो समझना जरूरी है। तो कई माएँ बोलती हैं कि मेरे पास बोतल है और मैंने स्टील की बोतल खरीदी है। अब स्टील की बोतल में इन्फेक्शन कम होता है, डॉक्टर ने बताया हमें। तो उनको ये बताना जरूरी है कि बोतल आप स्टील की लो, अच्छी बात है क्योंकि कांच से और प्लास्टिक से बेटर है, ये बात तो मानने वाली है। लेकिन स्टील की बोतल भी बीमारी देगी, वो कैसे, ये आज आपको बताना है। तो स्टील की बोतल में जब आप अच्छी तरह उबाल लेते हैं तो स्टेराइल हो जाती है बोतल। अंदर दूध को उबाल लिया, दूध भी बिल्कुल उबला हुआ है, तो बच्चे को इन्फेक्शन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इन्फेक्शन होता है। उसका कारण क्या है कि जो स्टील की बोतल, कांच की बोतल, प्लास्टिक की बोतल से आप दूध पिलाते हैं तो बच्चा जब दूध पीने लगता है तो दूध टिप 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 करके गिरता है। बच्चा अपनी जीभ को आगे लगाता है ताकि दूध फेफड़ों में ना चला जाए। तो दूध पहले सबसे पहले जीभ पर चिपक जाता है, उसके बाद वो दूध जीभ से लगता हुआ फिर पेट में जाता है। तो जो दूध जीभ पर चिपक गया वो एक खाने की बच्चे के लिए खुराक बन गई। उसके मुंह के अंदर जितने भी कीटाणु हैं उसको खाते हैं, उससे बच्चे का गला खराब होता है। तो कुछ दिनों बाद जब बच्चे का गला खराब होता है और उसको खांसी लगती है तो बच्चा उसको थूक को कई बार बलगम को पेट में ले जाता है और कई बार उसको छाती में ले जाता है। तो जब वो बलगम छाती में जाती है उससे बच्चे को आगे चलकर निमोनिया भी हो सकता है। और जब वो लेट कर दूध पीता है या लेट कर उसको बॉटल पिलाई जाती है, एक तो उसके आगे वाले दांत धीरे धीरे जब आएंगे तो भुरने शुरू हो जाएंगे और एक दूध कई बार कान में चली जाता है जिससे ओटाइटिस मीडिया नाम की बीमारी आती है। तीसरी चीज, यही दूध अगर पेट में इन्फेक्टेड वाला दूध बलगम पेट में चली जाए तो कई बार बच्चे का पेट भी खराब हो जाता है। तो एक बॉटल ने इतनी सारी प्रॉब्लम कर दी। अगर आप वही दूध 6 महीने के बाद अगर आपने देना है ऊपर का दूध, तो आप चम्मच कटोरी या ग्लास से दीजिए, उससे वो दूध पेट जीभ पर नहीं चिपकेगा और बच्चे को सुविधा रहेगी कि उसको इन्फेक्शन जल्दी नहीं लगेगा। हम बताते हैं कि माँ के दूध के अंदर इतने एंटीबॉडी होते हैं कि बच्चे को दुनिया की किसी दवाई की जरूरत नहीं है। आमतौर पे मैं मरीजों को बताता हूं कि आपका बच्चा अगर माँ के दूध पर रहेगा 6 महीने, अगर वो स्वस्थ 3 किलो का 2.5 किलो का बच्चा पैदा हुआ है तो 6 महीने तक वो बीमार ही नहीं पड़ेगा, उसको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ का दूध सर्वोत्तम आहार के साथ साथ एंटीबॉडी से युक्त है। और एंटीबॉडी इतनी सारी बीमारियों के खिलाफ हैं कि जो बीमारियां बच्चे को होने की चांसेस हैं इस उम्र में, उन सबके खिलाफ वो एंटीबॉडीज माँ के पास हैं और वो माँ के दूध में मिल जाती हैं, जिससे बच्चे को हर रोज एक टाइप की वैक्सीनेशन हो रही है। सो बच्चा डेली अपने आप को वैक्सीनेट कर रहा है और वो स्वस्थ रह रहा है। और जब माएँ एक बार देखती हैं कि मेरा बच्चा इतने दिनों में बीमार नहीं पड़ा, फिर उनको विश्वास हो जाता है कि हाँ, मेरे को सिर्फ अपना ही दूध पिलाना है, मेरे को ऊपर का दूध नहीं पिलाना। तो ये कुरीति और ये कुप्रथा
हमारे देश से हटानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हर अस्पताल में ये पॉलिसी बन जानी चाहिए कि ऊपर का दूध नहीं पिलाना पहले 6 महीने में, अनटिल ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम हो, बच्चे को आईसीयू में रखा है जहां उसको नाक की नाली से दूध मिल रहा है, माँ का दूध वहां पर माँ अवेलेबल नहीं है, इन सब कंडीशंस पे हम ऊपर का दूध अलाउ करते हैं, अदरवाइज हम ऊपर का दूध बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते। तो ये बात जाननी हमारे लिए बहुत ज़रूरत है। दूसरी बात, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसको जब खांसी लगती है तो माँ बाप घबरा जाते हैं, तो वो समझते हैं कि मेरा बच्चे को तकलीफ हुई है तो तुरंत कोई खांसी का शरबत दे दिया जाए या बच्चे को शहद दे दी जाए। तो उनको ये समझाना ज़रूरत है कि 1 साल की उम्र तक बच्चे को शहद नहीं दिया जाता। खासकर जब बच्चा जन्म लेता है, कई बार माएँ झगड़ रही होती हैं कि मेरे को बच्चे को शहद चटाना है। जरूर आप चटा सकते हैं, बट इतनी मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में अपनी जो परंपरा है उसको निभाने के लिए चटा सकते हैं, बट अदरवाइज बच्चे को शहद देने से बॉटुलिज्म नाम की बीमारी लग सकती है, जिससे उसका पेट काफ़ी खराब हो सकता है और जान भी जा सकती है। इसलिए शहद बच्चे को पहले साल में नहीं दिया जाता। आखिरी चीज़, खांसी होने पे, कोई भी ऐसी तकलीफ जिसमें बच्चे को बलगम बन रही है या खांसी हो रही है, कॉफ सिरप्स 2 साल तक बिल्कुल मना है। खांसी के शरबत जिनके अंदर एंटी हिस्टामिन्स होते हैं वो 2 साल तक नहीं देने चाहिए, क्योंकि एंटी हिस्टामिन से हमारे जो फेफड़ों में भगवान ने छोटे छोटे बाल दिए हैं वो सो जाते हैं। वो सोने के कारण हमारे जो इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन है, आराम से छाती में चले जाता है। तो हम सोचते हैं कि बच्चा खांसी ठीक हो गई खांसी का शरबत देने से, वो ठीक नहीं हुआ। थोड़ी देर के लिए वो इन्फेक्शन कान में, फेफड़ों में और साइनस में चला गया, तो आपको लग रहा है टेम्परेरली बच्चा ठीक हो गया। जैसे ही वो दवाई बंद करोगे वो इन्फेक्शन फेफड़ों में तो धीरे धीरे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कान में बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और बनिस्बत इसके साथ साथ वो इन्फेक्शन गले में भी आएगा जब वो सीलिया या बाल फिर से चलने शुरू हो जाएंगे दवाई बंद करने के बाद। तो 15-15 दिन बाद बच्चा बार बार डॉक्टर के पास जाने का कारण, एक मुख्य कारण ये भी है कि बच्चे को बार बार खांसी के शरबत दिए जा रहे हैं, और 2 साल तक बिल्कुल मना है। मैं तो ये कहूँगा कि 6 साल तक ना दें तो सबसे सर्वोत्तम है।